नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए सामान्य हिंदी का जो सीरीज है इसमें विशेषण और विशेष के प्रश्नों को जो हम लोग देखेंगे। और इसके पहले जो है आपका विलोम शब्द कराया जा चुका है, तो जो लोग नहीं देखे हैं वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएगा, आपको वहाँ से हिंदी वाले सेक्शन में आपको विलोम शब्द का वीडियो मिल जाएगा। और जीएस का भी वीडियो जो अपलोड किया गया है, तो जीएस का जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको जीएस के जितने भी अभी तक सेट कराए गए हैं उस भी आप जो है वहाँ पे देख सकते हैं। तो आज हम लोग हिंदी में जो कि 60 क्वेश्चन पूछा जाता है हिंदी में, और जो 6 टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं उनमें आपका विशेषण और विशेष है, और ये 10 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। बाकी विलोम शब्द है, फिर वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम तद्भव और पर्यायवाची। तो कुल 6 टॉपिक से जो है 60 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो आइए जो है इस वीडियो में हम लोग देखेंगे विशेषण और विशेष। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग विशेष और विशेषण जो है देख सकते हैं। कौन जो अंचल शब्द है, अंचल ये विशेष शब्द है, इसका विशेषण है आंचलिक। और अपकार का विशेषण होगा अपकारी, अकस्मात का विशेषण है आकस्मिक, अग्नि का जो विशेषण बनेगा वो आग्नेय बनेगा, अणु का बनेगा आणविक, अधिकार का आधिकारिक विशेषण होगा, अध्यात्म का विशेषण होगा आध्यात्मिक, अनुमान का अनुमानित हो जाएगा विशेषण, अनुवाद का होगा अनुदित, अक्ल का अक्लमंद हो जाएगा विशेषण, अभिषेक का विशेषण होगा अभिषिक्त, अनुराग का होगा अनुरक्त, अपमान का होगा अपमानित, अपेक्षा का विशेषण अपेक्षित हो जाएगा, और अवरोध का होगा यहाँ पे अवरुद्ध, अंकुर का विशेषण अंकुरित होगा, अंत का अंतिम होगा, अंतर का विशेषण आंतरिक होगा, आत्मा का विशेषण होगा आत्मिक। उसी तरह आश्रय का विशेषण आश्रित हो जाएगा, आदर का आदरणीय हो जाएगा, आधार का होगा आधारित, आरंभ का हो जाएगा आरंभिक, और आराधना का विशेषण होगा आराध्य। और नेक्स्ट जो विशेष है वो है इच्छा। तो इच्छा का विशेषण क्या होगा, इच्छित भी होगा और ऐच्छिक भी होगा। फिर है इनाम, इनाम का विशेषण क्या होगा, इनामी होगा। ईह का विशेषण होगा ऐहिक, ईश्वर का ईश्वरीय हो जाएगा, ईर्ष्या से विशेषण ईर्ष्यालु बनेगा। उसी तरह उत्तेजना ये विशेष है और इसका विशेषण क्या होगा, उत्तेजित होगा। उत्साह का हो जाएगा उत्साही और उत्साहित, उपन्यास का होगा औपन्यासिक, उपासना का होगा उपास्य, उपेक्षा, उपेक्षा ये विशेष है, इसका विशेषण उपेक्षित होगा। उपयोग का हो जाएगा उपयोगी, उपकार का विशेषण उपकृत होगा। ऋषि का विशेषण क्या होगा, आर्ष होगा। ओज का विशेषण ओजस्वी होगा। कथन का विशेषण होगा कथित। उसी तरह कपट का कपटी हो जाएगा, कल्पना का काल्पनिक होगा विशेषण, कागज का विशेषण कागजी होगा, काया का कायिक होगा, कांटा का कंटीला होगा, किताब का होगा किताबी, किस्मत का होगा किस्मतवार, कुत्सा का कुत्सित होगा, कुकर्म का हो जाएगा कुकर्मी, कृपा का विशेषण होगा कृपालु। अगला देखते हैं हम, खर्च का विशेषण क्या होगा। तो खर्च जो है ये विशेष है, इसका विशेषण होगा खर्चीला, खतरा का खतरनाक हो जाएगा, खपड़ा का खपड़ैल होगा, खान का होगा खनिक, गमन का होगा गत, ग्राम का ग्राम्य और ग्रामीण दोनों होगा। ग्राम जो है ये विशेष है और इसका विशेषण ग्राम्य और ग्रामीण दोनों होगा। गुड़ का विशेषण होगा गुड़ी, गुलाब का हो जाएगा गुलाबी, घर का हो जाएगा घरेलू, घास का होगा घसियारा, और घृणा का हो जाएगा घृणित। उसी तरह आपका जंगल का जंगली होगा, जल का जली हो जाएगा, छवि का छबीला हो जाएगा, त्याग का होगा त्यागी और जंगल का जंगली, तेज का तेजस्वी होगा, दंपत्ति का हो जाएगा दाम्पत्य, दया का दयालु होगा, दिन का दैनिक होगा, धन का विशेषण होगा धनिक, धन का धनी होगा, नमक का नमकीन होगा, नगर का नागरिक होगा, धर्म का विशेषण हो जाएगा धार्मिक, निर्माण का निर्मित होगा, नियोजन का हो जाएगा विशेषण नियोजित। और अगला है आपका बुद्धि। बुद्धि क्या है, ये विशेष है, इसका विशेषण होगा बौद्धिक, भ्रम का भ्रमित होगा, भूगोल का भौगोलिक होगा, भीख का भिखारी होगा, मन का मानसिक हो जाएगा, मानव का मानवीय हो जाएगा, मूल
ये विशेष है, इसका विशेषण मौलिक होगा, राष्ट्र का होगा राष्ट्रीय, राज का राजकीय, लोभ का लोभी और लब्ध दोनों होगा। लोहा का लौह हो जाएगा, वन का वन्य हो जाएगा, वंदन का हो जाएगा वंदनीय, वत्स का वत्सल होगा, वेद का तो वेद जो है विशेष है, इसका विशेषण बनेगा वैदिक, विकार का विकृत हो जाएगा, श्रम का श्रमिक हो जाएगा, शासन का शासित हो जाएगा, शिव का विशेषण होगा शैव, संस्कृति का सांस्कृतिक होगा, संपादक का संपादकीय हो जाएगा, सभा विशेष है, इसका विशेषण बनेगा सभ्य, साहित्य का साहित्यिक होगा, क्षमा का विशेषण क्षम्य हो जाएगा। अब जो है देखते हैं कि विशेष और विशेषण के उदाहरण। तो सामान्य तौर पे देखा जाता है तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। यदि पूछे विशेषण किसे कहते हैं तो जो सामान्य तौर पे संज्ञा शब्द या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं, जबकि विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम विशेष्य कहते हैं। विशेषण जो है जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताता है उसे हम क्या कहेंगे, विशेष्य कहेंगे। तो विशेष्य या तो संज्ञा के रूप में होगा या फिर जो है क्रिया के रूप में होगा। विशेष्य आपका या तो संज्ञा के रूप में होगा या क्रिया के रूप में होगा। जब यह संज्ञा के रूप में होता है तो इसे हम संज्ञा विशेषण कहते हैं, लेकिन जब यह क्रिया के रूप में होता है तब इसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। अब जो है विशेष विशेषण सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जिस वाक्य में विशेष विशेषण किसे कहेंगे, तो जिस वाक्य में विशेषण का प्रयोग विशेष से पूर्व यानी कि पहले होता है वह विशेष विशेषण अथवा उद्देश्य विशेषण कहलाता है। एग्जाम्पल जैसे देखते हैं यहाँ पे कि अभिजीत अच्छा लड़का है, अभिजीत अच्छा लड़का है तो अच्छा जो है यहाँ पे क्या है, ये विशेषण है और लड़का क्या है, वह विशेष्य है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लड़का से पहले अच्छा आया है तो ये आपका विशेष विशेषण है, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है कि जिस वाक्य में विशेषण का प्रयोग विशेष से पहले होता हो वह आपका विशेष विशेषण कहलाता है। तो यहाँ पे अच्छा जो है वह विशेषण है और लड़का वह विशेष्य है। तो यहाँ पे जो है अच्छा क्या है, विशेषण विशेष्य हो जाएगा। तो इसी तरह प्रश्न आपका पूछा जाएगा, एक वाक्य दिया जाएगा, इसमें पूछ लेगा आपसे कि इसमें बताइए कि विशेषण कौन सा है। तो विशेषण विशेष्य कौन सा है, तो अच्छा जो है ये विशेष्य विशेषण है यहाँ पे। फिर है दूसरा विधेय विशेषण। विधेय विशेषण क्या होता है, तो जिस वाक्य में विशेषण का प्रयोग विशेष्य के पश्चात यानी कि बाद में किया जाता है, विशेष्य के पश्चात यानी कि बाद किया जाता है उसे हम विधेय विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, तो मेरा घर बड़ा है। तो यहाँ पे घर जो है ये क्या है, विशेष्य है और बड़ा क्या है, विशेषण है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बड़ा क्या होगा, यहाँ पे विधेय विशेषण होगा। पूछा जाएगा विधेय विशेषण कौन होगा इसमें, तो बड़ा जो है वो विधेय विशेषण यहाँ पे होगा। नेक्स्ट आपका प्रविशेषण। एक पूछा था आपका प्रविशेषण किसे कहते हैं, तो विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम प्रविशेषण कहते हैं। जैसे मेरा बागीचा बहुत सुंदर है और सैनिक बड़े साहसी होते हैं। इन दोनों एग्जाम्पल से समझेंगे। तो यहाँ पर जो बहुत दिया है कि मेरा बागीचा बहुत सुंदर है, तो बहुत क्या है, ये प्रविशेषण है। और यहाँ पे सुंदर तो विशेषण है ही, लेकिन उसके पहले भी जो है विशेषण लगा हुआ है तो उसे हम प्रविशेषण कहेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं साहसी खुद विशेषण है, लेकिन यहाँ पे एक और विशेषण लगा है बड़े। तो यहाँ पे बहुत और बड़े क्या हो गए, ये दोनों प्रविशेषण हो गए। उसके बाद विशेषण के भेद पूछा जाता है, कितने भेद होते हैं, तो विशेषण के प्रमुख रूप से 5 भेद होते हैं। तो कौन कौन से हैं उसे देख लेते हैं यहाँ पे। एक तो है आपका पहला परिमाणवाचक विशेषण, दूसरा है गुणवाचक, तीसरा है सार्वनामिक विशेषण, चौथा है संख्यावाचक और पांचवा है तुलनात्मक विशेषण। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो पहला है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक किसे कहेंगे, तो माप तौल का जिससे बोध होता है उसे हम परिमाणवाचक कहेंगे। जैसे उसमें आएगा थोड़ा दूध, सारा देश, कम जल। तो ये यहाँ पे माप तौल संबंधी जो है शब्द आएंगे वो आपका परिमाणवाचक होगा। तो परिमाणवाचक में भी 2 होते हैं,
एक तो निश्चित परिमाणवाचक होता है और एक होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित में कौन कौन से आ जाएंगे, तो जैसे कि 5 लीटर दूध, 10 एकड़ ज़मीन, डलिया भर आम। यहाँ पे आपका देख सकते हैं आप 5 लीटर दूध, तो यहाँ पे निश्चित परिमाण बताया जा रहा है कि दूध का क्वांटिटी कितना है 5 लीटर। 10 एकड़ ज़मीन, ज़मीन कितना है तो 10 एकड़, यानी कि निश्चित है यहाँ पे। और आम कितना है तो डलिया भर। वहीं पे एक हो आपका दूसरा जो भेद है उसका परिमाणवाचक का, वो है अनिश्चित परिमाणवाचक। तो इसमें अनिश्चित, यहाँ पे आप देख सकते हैं अनेक छात्र, छात्र कितने हैं अनेक हैं, मतलब उनकी गिनती नहीं है कितने छात्र हैं। बहुत आम, आम कितना है तो बहुत है, यहाँ भी जो है आपका अनिश्चित है। थोड़ा पानी, ये भी आपका अनिश्चित। तो जहाँ ऐसे शब्द आए थोड़ा, बहुत, अनेक, ये आपका अनिश्चित परिमाणवाचक में आएगा। तो परिमाणवाचक में आपका निश्चित और अनिश्चित 2 हो गया। अब है दूसरा गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण जिन विशेषण से पदार्थ के गुण, रंग, आकार, दशा, अवस्था, रूप आदि का बोध होता है उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भला हो गया, बुरा, पापी, दुष्ट, सरल, ये आपका गुणवाचक में आएगा। रंगों के नाम भी आपका आसमानी, लाल, पीला, नीला, काला, ये सभी आपका गुणवाचक में आएगा। फिर आपका कुरूप हो गया, सुंदर, ऊंच नीच, ये भी आपका गुणवाचक में आएगा। बाहरी, ऊपरी, उजाड़, चौरस, ये भी गुणवाचक में ही आएगा। उसके बाद आकार में आप देख सकते हैं लंबा, चौड़ा, तिकोना, गोल, टेढ़ा, दुबला, पतला, ढीला, मोटा, ताज़ा, ये सभी जो आकार है वो भी आपका गुणवाचक में आएगा। आप देखेंगे कि विशेषण में गुणवाचक विशेषणों की संख्या जो है वो सबसे अधिक होती है, जिसमें आपका आकार संबंधी आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आकार संबंधी में क्या क्या है, तो नुकीला हो गया, लंबा हो गया, चौड़ा, गोल, सीधा, फिर आपका तिरछा, चौकोर, सुडौल, ये आकार में आ जाएगा, ये भी आपका गुणवाचक में आएगा। फिर उसके बाद आपका रंग हो गया, तो रंग में आप देख सकते हैं लाल, नीला, पीला, हरा, गुलाबी, काला, सुनहरा, सफ़ेद, ये भी आपका गुणवाचक विशेषण में आएगा। फिर गुण की बात करेंगे जैसे भला, झूठा, सच्चा, न्यायी, दानी, पापी, बुरा, ये भी गुणवाचक में ही आएगा। काल हो गया जैसे नया, पुराना, भूत, भविष्य, वर्तमान, अगला, पिछला, आगामी, ऐसे भी शब्द जो है आपका गुणवाचक में आएंगे। स्थान संबंधी जैसे बाहरी, भीतरी, सतही, देशीय, दायां, बायां, ऊपरी, ऐसे शब्द जहाँ मिले वो भी आपका गुणवाचक विशेषण होगा। फिर दशा जैसे कि गीला हो गया, सूखा, भारी, गरीब, पालतू, मोटा, पतला, घना, तो ये भी आपका गुणवाचक विशेषण के तहत आएगा। नेक्स्ट है सार्वनामिक विशेषण, जिसे संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। तो जो सर्वनाम शब्द विशेषण की भांति प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इनमें भी 2 हैं, एक तो मौलिक सार्वनामिक है और दूसरा यौगिक सार्वनामिक है। तो इसमें शब्द क्या आएगा, जैसे तेरा, मेरा, उसका, इसका, तुम्हारा, यह, वह, तो ऐसे शब्द जो है आपका सार्वनामिक विशेषण में आ जाएंगे। इसमें आप सबसे पहला जो है मौलिक सार्वनामिक विशेषण देखते हैं। तो जो शब्द अपने मूल रूप में संज्ञा के आगे लगकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें हम मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कि यह घर, वह लड़का, यह नौकर, कुछ काम, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काम क्या है, संज्ञा है, तो उसके पहले कुछ लग गया है तो ये मौलिक सार्वनामिक है। इस तरह नौकर संज्ञा है तो यहाँ उसके पहले यह लगा हुआ है। लड़का क्या है, संज्ञा है, उसके पहले वह लगा है। फिर घर जो है ये भी संज्ञा है, उसके पहले जो है यह लगा हुआ है। तो जो शब्द अपने मूल रूप में संज्ञा के आगे लग कर, संज्ञा के आगे आप देख सकते हैं लगा हुआ है, उसकी विशेषता बताते हैं उन्हें हम मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उसके बाद दूसरा है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। यौगिक सार्वनामिक विशेषण किसे कहेंगे, तो यौगिक सर्वनाम वे होते हैं जो मूल सर्वनामों में प्रत्यय लगाने से बनते हैं, प्रत्यय लगाने से बनते हैं। जैसे सर्वनाम का रूपांतरित रूप जो संज्ञा की विशेषता बताता है उसे यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, जैसा देश वैसा भेष, कितना दूध लाए हो, एग्जाम्पल है इतना चावल मैं नहीं खा सकता। तो ऐसे शब्द जो है आपका ये यौगिक सार्वनामिक विशेषण के तहत आएंगे। नेक्स्ट आपका संज्ञावाचक विशेषण। तो संज्ञावाचक विशेषण किसे कहेंगे, जिससे वस्तुओं की संज्ञा का बोध हो उसे हम संज्ञा नहीं संख्यावाचक ही, तो जिससे वस्तुओं की संख्या का वो बोध हो वह संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। तो यहाँ पे आगे आप देख सकते हैं, यहाँ पे संख्यावाचक में भी आपका
गणना बोधक है, क्रम बोधक है, आवृत्ति बोधक है, समुदाय बोधक, प्रत्येक बोधक और समुच्चय बोधक है। तो सबसे पहले गणना बोधक में आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो गणना बोधक में भी आपका 2 है, जैसे कि 7 हो गया, 8 हो गया। इसमें एक पूर्णांक होता है गणना बोधक, एक अपूर्णांक गणना बोधक। पूर्णांक में जैसे आएगा 1, 2, 4, 100, 1000, लाख, और अपूर्णांक में आपका पाव, आधा, पौन, सवा, ये सब आएगा। तो अपूर्णांक और पूर्णांक 2 हो गया गणना बोधक में। अब दूसरा एक है आपका क्रम बोधक। क्रम बोधक में क्या होगा, जैसे पहला लड़का, चौथी लड़की, तृतीय श्रेणी, प्रथम पुरस्कार। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, क्रम का बोध हो रहा है। जैसे पहला लड़का, चौथी लड़की, क्रम है ना, पहला, चौथा, तृतीय, प्रथम, ये क्रम हो गया, तो क्रम बोधक हो गया। फिर है आवृत्ति बोधक। आवृत्ति क्या होगा, जैसे 4 गुना धन, 100 गुना दिमाग, दूध से 2 गुना पानी, इतना दूना दाम। तो यहाँ पे ये आवृत्ति हो रहा है, 4 गुना, 100 गुना, ये आवृत्ति है। फिर आपका समुदाय बोधक, जैसे 3 लड़के, 7 घर, 2 भाई, 5 बहन, यहाँ पे एक समुदाय का बोध हो रहा है, तो ये समुदाय बोधक हो गया। फिर है आपका प्रत्येक बोधक, तो इसमें आपका जैसे प्रत्येक व्यक्ति हो गया, हर एक नेता, एक एक अपराधी, प्रति महीना, तो यहाँ पे ये प्रत्येक बोधक हो गया। फिर है समुच्चय बोधक। तो समुच्चय बोधक क्या होता है, जो शताब्दी जो होगा वो समुच्चय बोधक होगा। अब है तुलनात्मक विशेषण। तो तुलनात्मक विशेषण किसे कहेंगे, जब 2 या 2 से अधिक वस्तुओं या भावों के गुण, मान आदि की परस्पर तुलना की जाती है तो हम उसे तुलनात्मक विशेषण कहते हैं। जैसे कि रोहित का घर मदन के घर से बड़ा है, तो यहाँ पे तुलना हो रहा है रोहित और मदन के घर का। तो जब तुलना हो, जब 2 या 2 से अधिक वस्तुओं का तुलना हो, तो वहाँ पे आपका तुलनात्मक विशेषण होगा। फिर आपका दूसरा एग्जाम्पल है, अमित की अपेक्षा रोहन ईमानदार है, तो यहाँ भी तुलना हो रहा है अमित और रोहन का। फिर है छात्रों में निखिल अपेक्षाकृत तेज है। सभी छात्रों में यहाँ पे तुलना हो रहा है निखिल से, तो छात्रों में निखिल अपेक्षाकृत जो है वो तेज है, तो ये भी आपका तुलनात्मक विशेषण के तहत आ जाएगा। तो ये हो गया आपका विशेषण और विशेष्य, जो कि 10 प्रश्न आपको पता होगा कि आरओ में यहाँ से पूछे जाते हैं। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो लाइक शेयर कर दीजिएगा। इसके पहले विलोम शब्द का वीडियो जो है अपलोड किया गया है, तो जो लोग नहीं देखे हैं उसे आप लोग देख लीजिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।